हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी जंगल में किसी से भाग रहे एक आदमी से शुरू होती है। हम देखते हैं कि वो आदमी घायल है, जिसका मतलब है कि उसका पीछा कर रहा आदमी उसे मारना चाहता था। थोड़ी दूर भागने के बाद वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि एफबीआई के अनुसार अमेरिका में हर साल 1.4 मिलियन हिंसक अपराध होते हैं। फिर हम माया और उसके बॉयफ्रेंड रायन को देखते हैं, जो अपनी 5वीं शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। वे गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके फोन का सिग्नल चला जाता है। रास्ते में वे थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, जिससे एक एक्सीडेंट बाल बाल बच जाता है। पता चलता है कि ये उनके लिए अच्छा था, क्योंकि उनके आगे वाले आदमी ने जोर से ब्रेक लगा दिए। यहाँ रायन अपना इन्हेलर इस्तेमाल करता है। फिर वे वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से सिग्नल चला गया था। हालांकि थोड़ा आगे उन्हें वीनस टाउन का एक साइन दिखाई देता है, इसलिए वे वीनस टाउन की ओर मुड़ जाते हैं। अब थोड़ा आगे वे एक कैफे में रुकते हैं और अपनी कार बाहर पार्क करते हैं। दो लोकल लोग उन्हें दूर से देख रहे थे। वे कैफे के अंदर गए, जहां उन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। रायन ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, लेकिन वो वेजिटेरियन था, इसलिए खाना वेजिटेरियन ऑर्डर किया गया। माया ने उससे कहा कि उसे सफ़र के लिए थोड़ा कम खाना चाहिए। रायन ने कहा कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो खा सकता है। वहां बैठे टैक्सी ड्राइवर नील और ईडन ने ये सुन लिया। आज उनकी शादी की दूसरी सालगिरह भी थी। खाने पीने के बाद वे बिल देने के लिए काउंटर पर गए। माया ने जेफ नाम के एक आदमी का गुमशुदा होने का पोस्टर देखा। वेट्रेस ने बताया कि जेफ भी गायब होने से पहले इसी कैफे में रुका था। रायन ने मजाक में कहा कि अगर उसने रायन जैसा खाना ऑर्डर नहीं किया होता तो अच्छा होता। मालिक ने उसे बताया कि उसने भी वही खाना ऑर्डर किया था। हालांकि उन्होंने बात को गंभीरता से नहीं लिया और चले गए। उन्हें लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। कार तक पहुंचकर रायन ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक आदमी उसकी कार की खिड़की पर आता है। उसका नाम रूद है। रूद एक मैकेनिक था। सोचिए, ये एक इत्तेफाक है कि मैकेनिक भी वहां आ गया था। उनकी कार वहां खराब हो गई थी। वो कहता है कि उसका गैराज पास में है और वो कल सुबह तक उनकी कार ठीक करके डगी के पास भेज देगा। ये सुनकर रायन उससे पूछता है कि वे रात कहाँ बिताएंगे। मैकेनिक उन्हें बताता है कि यहाँ के मोटेल बंद हैं, क्योंकि वहाँ रिपेयर का काम चल रहा है। अगर वे चाहें तो वे किसी ऐसे एयरबीएनबी में रुक सकते हैं जिसके मालिक वे जानते हों। जो लोग एयरबीएनबी का मतलब नहीं जानते, मैं उन्हें समझाना चाहूँगा कि एयरबीएनबी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रह सकते हैं और उन्हें खाने पीने की सभी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि यहीं पर रायन को शक होता है, क्योंकि वे दोनों वहाँ थे। कैफे जाने से पहले वे उन्हें देख रहे थे और ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले घूरना, फिर कार का खराब होना और फिर अचानक रूद का आना। माया उससे कहती है कि वे सभी अच्छे लोग हैं और उसे नहीं लगता कि वे उन्हें धोखा देंगे। रायन मान जाता है और मुझे लगता है कि रायन सही था। इस बार कैफे की वेट्रेस शेली उन्हें छोड़ने आती है। उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो घर जा रही थी। वो ये भी कहती है कि वो रायन और माया को एयरबीएनबी पर छोड़ देगी। बाहर निकलते समय उन्हें दो बच्चे मिलते हैं, जो उन्हें एक कार्ड देते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई पाप किया है। रायन जवाब देता है कि चाहे जानबूझकर या अनजाने में, हर कोई गलतियां करता है। फिर वे चले जाते हैं और शेली उन्हें उनके एयरबीएनबी पर छोड़ देती है। वे दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि एयरबीएनबी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था। बाद में वे वहां आराम करते हैं और रायन फ्रिज में बियर रखता है। लेकिन क्योंकि फ्रिज टूटा हुआ है, माया एयरबीएनबी के मालिक को कॉल करती है, जिसका नंबर उसे एयरबीएनबी से मिला था। वो उससे अभी अभी मिली थी। वो उससे फ्रिज ठीक करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहता है। बाद में रात में रायन और माया इस जगह के बारे में बात करते हुए साथ बैठे थे। जगह बहुत शांत थी, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे और उनके अनुसार ये शादी की सालगिरह उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी शादी की सालगिरह होने वाली थी। हालांकि यहाँ बात करते करते वे रोमांटिक हो गए और घर के अंदर जाने के बाद वे करीब आने लगे। लेकिन इसी बीच किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने देखा कि बाहर एक लड़की खड़ी है, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा था। उसने उनसे पूछा कि क्या टैमर यहाँ है, जिस पर उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद वो वहां से चली गई। लेकिन रायन कंफ्यूज था कि वो कहाँ से आई है। आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई रहता हो। हालांकि अब वे इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जिसके बाद उन्होंने फिर से अपनी सेरेमनी जारी रखी। यहाँ उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि 5 साल पहले उसने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन माया तब राजी नहीं हुई। अब माया इसके लिए तैयार थी।
उसे पोर्टलैंड में नौकरी मिलने वाली थी, जहां वो रायन के साथ रहना चाहती थी। इसी बीच रायन माया को अपनी सास देता है। वो कार के बारे में पूछती है। वो कहती है कि शायद वो कार में ही रह गई है, जिस पर रायन जवाब देता है कि वो उसे तुरंत ले आएगा, क्योंकि उसकी एक पुरानी बाइक बाहर खड़ी है। रायन के जाने के बाद माया अपने दोस्त से बात करने लगती है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। पहले तो उसे लगता है कि ये रायन है, लेकिन ये रायन नहीं बल्कि वही लड़की है। वो उससे टैमर के बारे में पूछती है। इससे माया डर जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ एक नहीं बल्कि कई थे। घर में एक और आदमी घुस आया जिसके बारे में माया को कोई अंदाजा नहीं था। ये सब देखकर माया घबरा कर बैठ जाती है। फिर उसे लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। माया खिड़की से बाहर देखने जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो रायन को एक वॉइस मैसेज भेजती है कि जो लड़की पहले आई थी वो वापस आ गई है। फिर वो बाहर देखने जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अंदर आती है, सिगरेट जलाती है और आराम करने के लिए म्यूजिक लगाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायन, जो अपना इन्हेलर लेने के लिए कार खोल रहा होता है, तभी रड आता है और उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है। लेकिन वो इन्हेलर लेकर चला जाता है, क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहता। अब जब माया पियानो बजा रही होती है, तो हम उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं, लेकिन जैसे ही माया मुड़ती है, वो चला जाता है। रायन माया के लिए बर्गर पैक कर रहा होता है और एयरबीएनबी की ओर जाता है। दूसरी ओर जब माया नहा रही होती है, तो हत्यारा उसे बाहर से देखने लगता है, और जैसे ही माया मुड़ती है, वो फिर से गायब हो जाता है। नहाकर माया बाहर आती है, लेकिन अचानक सारी लाइटें चली जाती हैं। फिर माया टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे एक अलमारी दिखती है जहां उसे एक नकाबपोश लड़की मिलती है। वो बहुत डर जाती है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अचानक कोई दरवाज़ा खोलता है, जो असल में रायन होता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने घर में किसी को देखा, लेकिन रायन मना कर देता है। वे फ्यूज़ बॉक्स ढूंढते हैं और उसे ढूंढने के बाद रायन लाइट जला देता है। रायन उससे पूरी कहानी पूछता है। माया कहती है कि उसने किसी को नकाब पहने देखा था। रायन को वहां एक तस्वीर दिखती है जो लड़की के मास्क जैसी दिखती है। रायान कहता है कि उसने अंधेरे में तस्वीर देखी होगी, लेकिन माया को यकीन है कि ये तस्वीर नहीं है। रायान उससे पूछता है कि क्या वो सिगरेट पीती है, जिस पर वो हाँ कहती है। रायान उसे बताता है कि सिगरेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और शायद इसीलिए उसे नशा हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, वहाँ सच में कोई है। इस बीच कोई फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। सड़क पर वे उसी लड़की से मिलते हैं जिसे रायान सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। रायान इसे सीरियसली नहीं लेता, सोचता है कि लड़की उनके साथ खेलने वाली कोई टीनेजर हो सकती है। फिर जैसे ही वे रायान के राय बर्गर खाने लगते हैं, टेबल पर कुछ लाल लिक्विड गिर जाता है। ऊपर देखने पर वे देखते हैं कि एक चिड़िया को मारकर वहां लटका दिया गया है। वे दोनों डर जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई है। वे डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। एक नकाबपोश आदमी आता है और कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देता है। फिर वो अंदर आता है। ऊपर से दो और नकाबपोश लड़कियां नीचे आती हैं, जिनमें से एक वो नकाबपोश लड़की है जिसकी पेंटिंग माया ने पहले देखी थी। वे दोनों घबरा जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। नकाबपोश आदमी आता है और दरवाज़ा तोड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भाग जाता है। जब वो चला जाता है तो उन्हें लगता है कि वे लोग चले गए हैं, अब उन्हें वहां से निकलना होगा। इसलिए रायान कहता है कि वे उस बाइक पर वहां से निकल सकते हैं। फिर वे जाने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि नकाबपोश लोगों ने उनके दोनों फ़ोन तोड़ दिए हैं। इससे पहले कि वे बाइक तक पहुंचते, नकाबपोश आदमी उसमें आग लगा देता है। फिर वे घर लौटते हैं, जहां उन्हें याद आता है कि इस घर का मालिक एक शिकारी है, इसलिए अंदर ज़रूर कोई बंदूक होगी। वे घर में घुसते हैं और राइफल ढूंढने लगते हैं। चलते समय माया के हाथ में एक कील चुभ जाती है और वो किसी तरह अपनी चीखें कंट्रोल कर लेती है। रायन उसके हाथ से कील खींचता है और उसके चारों ओर एक कपड़ा बांध देता है। फिर वे वेंटिलेटर वाले घर से निकलकर स्टोरेज कैबिन की ओर भागने लगते हैं। अगर वहां बंदूक होगी तो उन्हें मदद मिल जाएगी। हालांकि रायन दौड़ते हुए गिर जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। वे आखिरकार कैबिन पहुंचते हैं, जो अंधेरा है। माया लाइटर जलाती है और हम देखते हैं कि लड़की वहां है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। वे आगे बढ़ते हैं। वो पास में बैठ जाता है और ऊपर देखता है, उम्मीद करता है कि शायद वहां कोई बंदूक हो।
तभी लड़की नकाबपोश आदमी को लाती है, जो उसे खिड़की के बाहर से पकड़ लेता है। इस बीच रायन को बंदूक मिल जाती है और वो उसे गोली मार देता है। वे भाग जाते हैं। माया और रायन धीरे धीरे घर की ओर चलने लगते हैं। रायन नकाबपोश आदमी को ढूंढता है और उसे गोली मार देता है। करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो असल में एयरबीएनबी का मालिक था, जो फ्रिज ठीक करने आया था। उसे मारने के बाद रायन को बहुत बुरा लगता है। मालिक की कार की चाबियां भी वहीं थीं। वे जल्दी से मालिक की कार में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकाबपोश आदमी उनकी कार में टक्कर मार देता है, जिससे वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। रायन बाहर आता है और नकाबपोश आदमी भाग जाता है। माया चली जाती है। वो एक पेड़ की डालियों में छिप जाता है, जहां नकाबपोश औरत दिखाई देती है, लेकिन वो उसे नहीं देखती, इसलिए वो भी चली जाती है। माया फिर अपने एयरबीएनबी फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है। फ़ोन असल में एयरबीएनबी का है, क्योंकि वहाँ के फ़ोन टूटे हुए थे, वहाँ नेटवर्क की बहुत सारी दिक्कतें थीं, इसलिए वो नेटवर्क ढूंढने लगती है। उसे एक कंकाल जैसी बॉडी मिलती है, जो शायद उनका पिछला शिकार होगा। फिर वो भाग जाती है, लेकिन नकाबपोश औरत आती है और उसे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब रायन माया को ढूंढ रहा होता है तो उसे नकाबपोश औरत दिखती है, जो उस पर बंदूक तानती है और उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता। फिर नकाबपोश आदमी आता है और रायन को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब रायन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को माया के बगल में पाता है। वे दोनों एक कुर्सी से बंधे हुए हैं। रायन माया से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। माया मान जाती है। फिर 3 नकाबपोश आदमी आते हैं और सबसे पहले रायन को चाकू मारकर कुर्सी से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब माया की बारी है और वो उनसे पूछती है कि वे क्या चाहते हैं और उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लड़की जवाब देती है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे दोनों यहाँ हैं, मतलब वे यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं। फिर नकाबपोश आदमी माया को चाकू मारकर कुर्सी से नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और तीनों भाग जाते हैं। सीन बदलता है और हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। जब उसे होश आता है तो उसे पता नहीं चलता कि कॉकरोच, नकाबपोश चीज़ उसके बगल में लेटा हुआ था। और एक धमाके के साथ द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर ये नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखना।